हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आइए आज आपके सामने करंट अफेयर के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू घटना चक्र के करंट अफेयर से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। 1 जनवरी से 2022 से 30 सितंबर 2022 तक के हैं, लेकिन इसमें से कुछ जो घटनाएं हैं वो आपके सामने लेकर आया हूं। तो आइए उसी को हम पढ़ते हैं और देखते हैं उससे कन्फर्म जो क्वेश्चन है, जैसे खेल से क्वेश्चन हो गया, कई सारी चीज़ें योजनाओं से क्वेश्चन हो गई, सूचकांक से क्वेश्चन हो गया। इन सभी टॉपिक को मैंने यहाँ प्रयास किया है कि वो सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएं और आपके यहाँ से इस क्लास से कम 4-5 नंबर निकल कर आपको पेट में मिल जाएं। तो यही मेरी प्रयास है कि 4-5 टॉपिक को टच कर दें, जिससे आपके 4-5 नंबर आपके पेट में कंफर्म हो जाएं। तो आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे जैसे इस समय हमारे यूट्यूब चैनल पर है। तो आइए आपके लिए लेके चलते हैं यूपर ट्रिपल एससी पेट 2022 के को देखते हुए कि कैसे कैसे वहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके मिला के 20 नंबर आने हैं, तो इस 20 नंबर की लड़ाई हम करेंगे और इसी क्लास के माध्यम से उसमें 20 नंबर में से 4-5 नंबर चुराने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना आप लोग, और जो बच्चे नए जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। अब आपको दिख रही होगी करंट अफेयर की जो घटना चक्र है, बहुत अच्छी किताब है और इसकी एक खास विशेषता है कि ये टॉपिक वाइज इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी खास विशेषता है घटना चक्र की। तो आइए चलते हैं घटना चक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए पहली जो मैंने रखी हुई है, कितनी अच्छी आपको जानकारी दिख रही होगी। अंतरराष्ट्रीय सूचकांक बहुत ही शानदार ये आपको दिख रहा है और ये दिख रहा है आपको, और इसका फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट सूचकांक। ये क्वेश्चन अगली बार देख रही, जितने भी बच्चों ने अगली बार पेपर दिया होगा उन्होंने देखा होगा हेनले पासपोर्ट सूचकांक। अगली बार भी आया था, इस बार भी आने की प्रबल दावेदारी है। तो इसलिए अगले ये समझ लो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 जारी किया गया। Q3 ये 3 बार जारी करता है एक साल में। ठीक है, जारी किया गया है 19 जुलाई 2022 की ये आपकी रिपोर्ट आई है हेनले एवं पासपोर्ट द्वारा। ये जारी कौन करता है साथियों? हेनले एवं पासपोर्ट द्वारा ये जारी करता है और ये 2022 Q3 की ये रिपोर्ट आई है 19 जुलाई को 2022 को आई है, जिसमें कहा गया है कि हेनले पासपोर्ट दो सूचकांक 2022 में Q3 में पहले स्थान पर है जापान। यही क्वेश्चन अगली बार आपके पेट के पेपर में आया था कि सबसे सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है? जापान। वीजा मुक्त स्कोर 193। ठीक है, उसके बाद में देखिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो है साथियों 87 नंबर। कौन सा? 87 नंबर पर इसका है। तो पहले नंबर पर आता है जापान, 87 नंबर पर है हमारा भारत देश। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की रैंक कितनी है इसमें? 87 नंबर पर है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन और हैं आपके सामने। वर्ल्ड पॉपुलर प्रेसिडेंट्स 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आने वाले जो आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं सामने ये इंपॉर्टेंट है। यह रिपोर्ट कौन से नंबर का था? तो ये 27वें नंबर का था। ये आपके लिए अच्छा है कि कौन सा क्रम है? 27वां। अगला है नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या के कितना होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अभी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है कि नवंबर 2022 तक, ये लाइन आपको दिख रही होगी साथियों, नवंबर 2022 तक विश्व की जनसंख्या के कितना होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो विश्व की जनसंख्या के कितना होने का अनुमान लगाया जा रहा है? ये आपका लगाया जा रहा है 8 बिलियन। कितना? 8 बिलियन ये अनुमान लगाया जा रहा है। आगे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष तक विश्व की जनसंख्या 8.5 बिलियन होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। किस वर्ष तक विश्व की जनसंख्या 8.5 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया? ये आपका हो जाएगा वर्ष 2000
2030 तक ये कहा गया है कि 8.5 मिलियन ये अनुमान किया गया है जनसंख्या का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग दिख रहा होगा आपके सामने, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं वहां पे जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। सफा बिल्कुल एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं कि वर्ष 2050 तक तथा 2100 तक विश्व की जनसंख्या कितने होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो कितना किया गया है, क्रमशः 9.7 बिलियन तथा या फिर 10.4 बिलियन, ये 2050 तक का आंकड़ा निर्धारित किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वर्ष तक भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। ये बहुत अच्छी है। अभी तक क्या हम लोग कहते थे कि अगर युद्ध छिड़ेगा तो हो सकता है कि हमारी जनसंख्या थोड़ी सी कम है चीन के मुकाबले, लेकिन अब भारत की जनसंख्या के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ देगा वर्ष 2023 तक। कब साथियों, वर्ष 2023 तक हम लोग चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। इस डेट को याद रखना, जब हम लोग धोखेबाज चीन को पीछे छोड़ देंगे। कब छोड़ेंगे, वर्ष 2023 तक को हम लोग पीछे छोड़ देंगे। आगे देखिए, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 को किसके द्वारा जारी किया गया है। तो वर्ल्ड सिटीज ये आपके लिए 2022 की करंट अफेयर है। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 को किसके द्वारा जारी किया गया है, जो 29 जून 2022 को जारी किया गया है। तो यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, यूनाइटेड के द्वारा ये जारी किया गया है। आगे आपको क्या दिख रहा है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2035 तक भारत की शहरी आबादी कितने होने का अनुमान है। तो 775 मिलियन। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं अच्छे क्वेश्चन को जो आपके लिए उपयोगी हो पेपर के लिए। ये जितने अब जो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सीधा आपके पेपर में आने वाले हैं। 15 जून 2022 को 34वें नंबर की जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जारी की गई है, ये आपके पेपर में आएगी। प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग जो जारी की गई है ये आपके पेपर में आएगी। तो इस रैंकिंग को याद करके जाइएगा। प्रतिस्पर्धात्मक जो रैंकिंग है ये जारी की गई, इस पे लगा लेना इंपॉर्टेंट करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा दो। 15 जून 2022 को जारी हुई, कौन सी नंबर की है, 34 नंबर की है मेरे साथियों। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी किया गया, IMD द्वारा। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी किया गया है, जिसे हम कहते हैं IMD द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ये बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके सामने, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लगवा दिया है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो आप लोग लगा देना IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया। 34 नंबर की है, जिसमें IMD विश्व स्पर्धात्मक रैंकिंग 2022 में रैंक प्रदान की गई है, जिसमें विश्व की 63 अर्थव्यवस्थाओं को रखा गया, जिसमें IMD विश्व स्पर्धात्मक रैंकिंग में 2022 में प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। ये पूरी जानकारी इसी की है साथियों। और सीधा क्वेश्चन पूछेगा इसमें कौन फर्स्ट पर है, तो इसमें डेनमार्क है। और इसी प्रतिस्पर्धात्मक में भारत की रैंक कौन सी है, 37 है। इस पर लगाओ, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इसमें रैंक किसकी है, भारत की कौन सी है, 37 नंबर। और इसमें विश्व में इसमें प्रथम स्थान पर कौन है, तो इसमें है डेनमार्क। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। जब भी पेपर आप देखना उठा के, यही सूचकांक आपको, यही सारे सूचकांक मिलेंगे वहाँ पे। आगे देखिए, अगला सूचकांक और भी अच्छा आ रहा है। इस सूचकांक से जितने भी तत्व हैं एक ही सूचकांक से जुड़े हैं, प्रतिवर्ष वैश्विक शांति सूचकांक। ये जो शांति सूचकांक है GPI, ये आपके पेपर में पूछा था। प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इकोनॉमिक्स जो है इंस्टीट्यूट, उसी के द्वारा जारी किया जाता है शांति सूचकांक। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, 15 जून 2022 को ये जारी हुआ था
जो शांति सूचकांक है इसमें 123 स्वतंत्र देशों को सम्मिलित किया गया था। कितने देश है? 123, जिसमें विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य पूर्वी से उत्तरी अफ्रीका से ये सबसे अशांत क्षेत्र है। और जो विश्व का सबसे शांतपूर्ण क्षेत्र है वो आपको अब दिख रहा है। यहाँ से क्या दिख रहा है साथियों? जो आपको क्या दिख रहा है, देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सबसे शांतपूर्ण देश कौन सा है? वो हो जाएगा आइसलैंड। यही क्वेश्चन आपके पेपर में अगली बार पूछा गया था। वहां क्वेश्चन क्या पूछा था ये लगा दो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपके सामने। ये सॉरी, पीडीएफ आपके सामने थोड़ी सी हिल गई है, तो वो प्रयास करते हैं कि आपके सामने जल्दी से लाने के लिए। आ गई है पीडीएफ, ठीक है। तो क्या कह रहा है साथियों, यही आपके जो क्वेश्चन था वो आपके पेपर में आया था। तो इस पर क्या लगाओगे? लगा दोगे प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। अगली बार भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। वहां क्या पूछा गया था कि शांति सूचकांक 2022 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, और उसमें अमेरिका, रूस, ये सब सारी देशें दी हुई थी। और वहां आप लगाओगे कि जो शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन है? आइसलैंड। विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कह सकता है या पूछ सकता है प्रथम स्थान पर कौन है। ऐसे क्वेश्चन वो बनाता है। ये प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आइसलैंड है। आगे देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सबसे अशांत देश कौन सा है? ये अफगानिस्तान है। आप सभी को पता है, अभी वहां छिड़ी हुई थी। अब इससे भी आपको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। आइसलैंड एक पर है। अब देखिए, आप भारत की भी तो रैंक आपको पता होनी चाहिए कि जो शांति सूचकांक है उसमें भारत की रैंक क्या है। अगर यही नहीं पता होगा तो कैसे पेपर को टैग करोगे। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में 123 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो 135 नंबर पर है। ये दोनों चीजें याद करके जाना। शांति सूचकांक आइसलैंड 1 नंबर पर है और भारत इसमें 135 नंबर पर है। इंपोर्टेंट करके लगा लो, ठीक है। आगे के देखिए, एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी लेड स्टीज इंडेक्स के अनुसार शीर्ष 20 शहरों में क्या है? 20 शहरों की सूची में भारत के कितने शहर सम्मिलित किए गए हैं? तो इसमें भारत के 4 शहर सम्मिलित किए गए हैं। ये 4 शहर कौन कौन से हैं? बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सूचकांक से जो आपके सामने से गुजरे ना। एक बार गुजरना चाहिए। केवल आपसे यही पूछ सकता है कि कितने शहर इसमें सम्मिलित किए गए हैं, तो यहाँ 4 शहर आप लगा दोगे। आगे चलते हैं। जो आपके लिए और बेहतर क्वेश्चन है वो आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है? नाइट फ्रैंक। इस सूचकांक के शीर्ष पर कौन सा शहर था? सिंगापुर जितना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल जो लिबर्टी इंडेक्स है 2022 किसके द्वारा जारी की जाती है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की जाती है। ये बहुत अच्छे लेवल का कहें तो आपके जो ये थोड़ा पीसीएस लेवल के इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, और आपके जो लेवल के हैं वो मैं आपको हमेशा बताता हूँ इंपॉर्टेंट लगा के कि आप इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा। तो ये सब सारे थोड़ा क्वेश्चन आपसे हटके हैं। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर मैं आपको लेकर आता हूँ, ठीक है। अभी इसमें जो क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन अब लगा दो। यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये आप जहां भी जाइएगा, जितनी भी परीक्षाएं दी होंगी आप लोगों ने, देखिएगा क्या ये आपका सतत विकास नहीं आता है? हर पेपर में इस समय आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। 2 जून 2022 को जारी की गई है। सतत विकास रिपोर्ट 2022 में कितने देशों के लिए सतत विकास सूचकांक लक्ष्य प्रस्तुत किया गया? 163 देश इसमें सम्मिलित किए गए हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2022 का केंद्रीय विषय संकट। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? संकट। ये सतत विकास तक एसडीजी वर्ष 2023 तक उसके आगे के रोड मैप के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका संकट किससे संबंधित है? अब देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है और सीधा आएगा
अब यहाँ लगाओ इम्पोर्टेंट, इस पर लगा लेना और इस पर लगा लेना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन सतत विकास रिपोर्ट 2022 में प्रस्तुत सूचकांक में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले जो देश हैं उनका नाम देखिए। फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन। ये क्रमशः प्रथम स्थान पर है, फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीटजरलैंड। और जो सबसे आपके पेपर में पूछा रहा है, लगातार एसएससी पूछ रहा है, लगातार ग्रुप डी पूछ रहा है, वो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में भारत की रैंक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत की रैंक क्या है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो 121वीं रैंक है, 121वीं रैंक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 शिफ्ट है, एक शिफ्ट में ये सीधा क्वेश्चन छपेगा, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022। आप फिर कहोगे कि आप गलती करके जा रहे हो अगर इसको छोड़ के जाओगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब और भी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है इस पर भी, तो और ये तो और बेहतर क्वेश्चन आ गया। ये और भी बेहतर क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आया है, इंपॉर्टेंट करके लगाओ या लगा दो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में किसके द्वारा जारी किया जाता है? 1 जून 2022 को भी लेटेस्ट कुछ दिन पहले जारी हुआ है। एल सेंटर ऑफ, ये आपके लिए हो सकता है नहीं पूछे, जो यूनिवर्सिटी आपको दिख रही है, आपको इसमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि जो पर्यावरण सूचकांक है इसमें भारत की रैंक कितनी है, कितने देश सम्मिलित किए गए हैं और इसमें भारत की रैंक कितनी है। तो यहाँ से आपको दिख रही है ये 3 चीज़ें, ये आपको इम्पोर्टेंट है। यही आपके लिए पूछे जाने की जो संभावना है वो इसी क्वेश्चन से पूछी जाएगी कि इस सूचकांक में कुल कितने देशों को सम्मिलित किया गया है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ इसमें कितने देशों को सम्मिलित किया गया है, ये अभी आप समझ जाओगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि टोटल देश याद कर लो। कितने देश सम्मिलित थे? 180 देशों को इसमें पार्टिसिपेट किया गया, जिसमें इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन है? तो वो है डेनमार्क। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रथम स्थान पर कौन है? डेनमार्क। इंपॉर्टेंट करके लगा लो मेरे साथियों कि ये जो डेनमार्क है ये पर्यावरण में 1 नंबर पर आया है डेनमार्क। अब देखिए भारत की स्थिति देखोगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। इस सूचकांक के दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः कौन सा देश है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ फिनलैंड। ये आपके लिए कोई ज़्यादा उपयोगी नहीं, पहला स्थान डेनमार्क याद करके जाओ पेट के पेपर के लिए, और इस सूचकांक में भारत की रैंक जरूर याद करके जाओ। देखिए मैंने क्या कहा था कि आपको 180 इसलिए कहा था 180 देश इसमें सम्मिलित थे क्योंकि भारत 180 नंबर पर आया, मतलब नीचे से इसने टॉप किया है। 180 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया था पर्यावरण के सूचकांक में, और पर्यावरण के सूचकांक में 180 देशों में भारत की रैंक कितनी आई साथियों? 180 आई है। इसलिए मैं कह रहा था इसमें कितने देश सम्मिलित हुए हैं इसको याद कर लो। तो वैसे भी याद हो गया होगा आपको कि 180 देशों को सम्मिलित किया गया और जो भारत की रैंक आई है वो 180 आई है। ठीक है, आगे देखते हैं और कुछ अच्छे जो आपके पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? टाइम्स हेयर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है। आइए इसको देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन प्रबल बनने की उम्मीद है कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? तो टाइम्स हेयर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है। इस सूची में एशिया के कितने शिक्षण संस्थाओं या विश्वविद्यालयों को सम्मिलित किया गया? 616 को इसमें सम्मिलित किया गया है साथियों। कितने? 616 को इसमें सम्मिलित किया गया है। इस सूची में सम्मिलित एशिया के शीर्ष 3 स्थान कौन से हैं? एशिया की बात कर रहा है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इस सूची में सम्मिलित एशिया के शीर्ष 3 स्थान कौन से हैं? पहला दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है। इसमें आपको कहीं भी भारत का नाम नहीं दिख रहा है। 2 चीन के दिख रहे हैं, एक आपको सिंगापुर के दिख रहे हैं। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपकी भारत के पूछे जाएंगे कि इसमें कौन सा सम्मिलित है। तो आइए देख लेते हैं कि भारत क्या इसमें सम्मिलित है। यहां से आपको रैंक दिखेगी भारत की कि इस सूची में भारत के कितने संस्थाओं को सम्मिलित किया गया। तो 71। अब देखिए 71 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो 42 नंबर पर है, 47, 45, 65, 68, 87, 120 ये कुछ जो थे 5 वो सम्मिलित किए गए। तो इनके नाम आपको नहीं याद करने, केवल अगर पूछ सकता है तो कितना पूछेगा कि भारत के कितने
इंस्टीट्यूट को सम्मिलित किए गए हैं, तो 5 यही आपका क्रम आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपके सामने इतनी बेहतरीन क्वेश्चन आया है कि इस पर तो मैं आपको लिखूंगा कि आप इसको गारंटी के साथ पढ़ के जाओगे। गारंटी है मेरी कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और सबसे ज़्यादा जो आपके लिए उपयोगी होगा क्लास के लिए, वो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, ये नाम आपको याद करना है। जो आपको दिख रहा है ना, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा, किसके द्वारा ये जारी होती है? प्रेस, विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक है, ये किसके द्वारा जारी होती है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ये सबसे ज्यादा पूछता है। यहाँ क्या आपको दिख रहा है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी की जाती है। विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक में वर्ष 2002 से ये जारी करती है। कौन सी संस्था जारी करती है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। अब देखिए आगे क्या है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रकाशित हुआ है। 3 मई को ये प्रकाशित किया गया है, 2022, 3 मई 2022 को। विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन सा स्थान है? वो है नॉर्वे। कौन है साथियों? नॉर्वे लगातार 6वीं बार है। देखिए ये नॉर्वे लगातार 6वीं बार है, और भारत की रैंक देख के आप और भी भौचक्का रहोगे, क्योंकि अगली बार कुछ इसकी रैंक संभली हुई थी। अगली बार क्या थी साथियों? अगली बार थी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक थी, जो ये 2022 में क्या था साथियों? 150 पर आ गया है भारत। और अगली बार जो थी वो 142, यहाँ लिख भी दिया है इसने कि वर्ष 2021 में 142 पे थी, तो यहाँ लिखा भी हुआ था 142, और देखिए अब यहाँ 150 पर आ गई। मतलब जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें भारत की स्थिति और भी गिरती जा रही है। इसलिए ये आपके लिए अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जारी भी करता है, ये भी याद करके जाओगे। और इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 150, ये भी। और फर्स्ट पर कौन है? नॉर्वे। तो ये दोनों चीज़ें और ये इतनी चीज़ें आपको याद करनी, इस क्वेश्चन से जानी है। ठीक है, आगे चलें। अंतिम में आपको दिख रहा होगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में अंतिम स्थान पर कौन पर है? तो वह है उत्तर कोरिया। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके सामने और लेकर आया हूं, देखिए ये भी आपके लिए अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या अति इंपॉर्टेंट? यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्रित, ये जो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, केवल इतने नाम को आपको याद करना है कि जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है, ये जारी किया गया है। कब जारी किया गया है? तो ये वर्ष 2012 से जारी किया जा रहा है लगातार, और इस बार कब जारी किया गया है? बौद्धिक संपदा सूचकांक फरवरी 2022 में जारी किया गया है। बौद्धिक संपदा सूचकांक को संस्करण कौन सा है साथियों? 10वां है। और इसमें जो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर है, वो कौन सा देश है? अमेरिका है। ये भी आपके लिए अच्छा है कि इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? वो है साथियों अमेरिका। और भारत की रैंक कौन सी है? इसमें भारत की रैंक कौन सी है, ये आपको जानने की जरूरत है। भारत की रैंक आपको दिख गई होगी, अब आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसमें रैंक भारत की दिख रही होगी। कौन सी है इसमें रैंक? 43 नंबर पर है भारत। तो वैदिक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में जो भारत की रैंक है वो है 43वां स्थान। ठीक है, आगे देखिए। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का प्रशासन किया जाता है किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जारी कौन करता है? आप लोगों ने देख लिया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 9वां संस्करण जारी किया गया, मार्च 2022 में जारी हुआ है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 के अनुसार आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष 5 देश, आतंकवाद की जो प्रभावित क्षेत्र है वो 5 देश आपको दिख रहे हैं। पहला अफगानिस्तान, जिन्हों को अभी ने देखा, आप सभी ने देखा होगा, तालिबानियों ने अभी यहाँ आक्रमण किया था। इराक, सोमालिया, ये जितने भी आपको देश दिख रहे हैं, सीरिया, बुकीनिया, ये सब एक आतंकवादी से जो सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद से संबंधित प्रभावित वाले क्षेत्र हैं, ये 5 देश उसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और जो अच्छे क्वेश्चन आपको नजर आएंगे वो उस पर लेके चलते हैं। ठीक है,
अच्छे जो आपके पेपर के लिए सूचकांक पूछे जाएंगे उस पे मैं आपको ले चलने की प्रयास कर रहा हूँ। ये सूचकांक आपके लिए ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ से सूचकांक ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आर्थिक स्वच्छता सूचकांक लगा दो इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट करके लगा दो। आर्थिक स्वच्छता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान हासिल किसने किया है? तो आर्थिक स्वच्छता सूचकांक में सिंगापुर एक नंबर पर है। जो आर्थिक स्वच्छता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान हासिल किया है वो किसने हासिल किया है साथियों? सिंगापुर ने हासिल किया है। और आर्थिक सूचकांक 2022 के जो जारी किया गया है वो हेरिटेज फाउंडेशन, आपको दिख रहा होगा, वाशिंगटन स्थित बैंक टैंक के द्वारा जारी किया गया है। वर्ष 2022 में आर्थिक स्वच्छता सूचकांक में भारत को रखा गया है। ये सबसे ज़्यादा उपयोगी है कि इसमें भारत कौन से स्थान पर है आर्थिक स्वच्छता सूचकांक में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में इसमें भारत कौन से स्थान पर है, यही आपके लिए उपयोगी क्वेश्चन बनता है। तो कौन से नंबर पर है? 131वें स्थान पर है। यही आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी बनकर आता है। ठीक है, आगे चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने कि 9 फरवरी 2022 को इस वार्षिक सूचकांक 11वां जो संस्करण है वो जारी किया गया है। अब ये आपके लिए कोई बहुत उपयोगी सूचकांक मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा बोझ लेके ना चलें। जो आपके लिए आपके पेपर के लिए उपयोगी होगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, जो बेहतरीन रिपोर्ट होती है, जो आपके पेपर में पूछी जाने वाली रिपोर्ट है, वो आप जानने का प्रयास कीजिए। जैसे ये भ्रष्टाचार जो बौद्धिक सूचकांक के अनुसार, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक बार दौड़ा के आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो केवल क्या करना है, आपको एक बार इस क्वेश्चन को दौड़ा के फटाफट से चीज़ों को इसको देख लेनी है। क्या कह रहा है, केवल इसमें भारत की रैंक आपको देखनी है, केवल एक रैंक आपको देखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है, इसमें 2021 में भारत के 85 स्थान पे थे, और बस यही ज़्यादा कुछ इसमें इस टॉपिक से आपके ये इम्पोर्टेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि क्या 21 के क्वेश्चन भी नहीं आएंगे इस पेपर में। और देखते हैं जो भी सूचकांक आपके लिए उपयोगी है वो कराने की प्रयास कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि आप अच्छा करके आओ पेपर में। 1 नंबर सूचकांक से आता है, वही हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें दी हुई हैं। फटाफट से उस पर चलते हैं जहां आपको अपने अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है वो मिल जाएं। ये आपके सामने देखिए अच्छा क्वेश्चन आ गया है, इसको कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि क्या है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में सम्मिलित देशों की संख्या 113 थी, 71 पर भारत था और फर्स्ट पर आइसलैंड सम्मिलित था। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं इस सूचकांक से। आगे सूचकांक के बाद में जो आपकी क्लास आएगी वो और भी अच्छी आने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे खटाखट से, जिससे क्या हो आपको भी। अब देखिए आगे आपका आ रहा है खेल प्रदेश। अब यहाँ से आपके खेल प्रदेश से क्वेश्चन आएंगे, और आप प्लीज़ आप लोग अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। अब यहाँ से खेल प्रदेश से चलेगा क्रिकेट, टेनिस, शतरंज, एथलीट सहित विभिन्न खेलों को बारे में। मतलब खेल की मैं इतनी जानकारी आपको दे दूंगा इस क्लास से कि आपसे जहाँ से दिल करेगा वहाँ से खेल का पूछेगा और आप करके आओगे। मतलब कहते हैं कि खेल के लिए ये आपके लिए बहुत अच्छी क्लास साबित होने वाली है। मतलब आप खेल पे पकड़ बना लोगे इस क्लास के बाद में। तो आइए चलते हैं खेल प्रदेश पे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए इससे। चलें देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे।
प्रमुख आयोजन। अब इसमें से आपको गारंटी मैं बताता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि इससे क्वेश्चन आपके आएंगे। अब देखिए, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना, जो मैं बताऊंगा उस अनुसार से आपको पढ़ के जाना है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस ग्रैंड स्लैम जो आपको दिख रहा है, ये ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस, मतलब आप लिख के ले लो या गारंटी या स्टाम्प पेपर पे लिख के ले लो, इससे क्वेश्चन आएंगे। अगर जो भी बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा, वो जब क्वेश्चन आएगा तो ये एक बार सोचेगा कि मैं खेल का क्वेश्चन कैसे नहीं कर पाया, और फिर आप बहुत पछताओगे। यही आप सोच के जाना कि आप पछताने वाले हो अगर ये ग्रैंड स्लैम नहीं देखे तो। इसलिए ये चारों देख के जाओ। अब मैं केवल इसमें आपको पढ़ना क्या है वो बता देता हूँ, आपके पेपर में आएगा क्या, सिर्फ वही पढ़ के जाना। आपके सामने चार दिख रहा है, आपके सामने चार मैं इसलिए कह रहा हूँ दिख रहा कि इसका क्रम पूछता है क्या, ऐसा क्रम जरूर याद करके जाना। पहले क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 होता है, इसके बाद में फ्रेंच ओपन 2022 होता है, विंबलडन ओपन 2022 होता है, और यूएस ओपन 2022 होता है। ये क्रम आपसे पूछता है कि सबसे पहले कौन होता है, ये भी पूछ सकता है ऑस्ट्रेलियन, सबसे बाद में कौन होता है, यूएस होता है। तो पहले और सबसे बाद का भी पूछ सकता है, या आपको क्रम सजाने के लिए भी दे सकता है। तो ये आपका हो गया पहला कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। दूसरा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पूछेगा कि इसमें विजेता पुरुष एकल का कौन है, पुरुष में कौन सा जीता। यहाँ आपको दिख रहा कटेगा ना, पुरुष एकल में विजेता, तो पुरुष में किसने जीता है, राफेल नडाल ने, जो है स्पेन के। जीता किसने, राफेल नडाल जो है स्पेन के। और इसके हराकर किसने जीता है, तो डेनियल मेदवेदेव जो रूस के हैं, इन्हीं को हराकर जीता है। तो ये आपके लिए हो गया, क्या दिख रहा होगा यहाँ, राफेल नडाल। ठीक है, कोई दिक्कत। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, यहाँ आपको दिख रहा है राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 को जीत लिया डेनियल मेदवेदेव को हराकर। अब देखिए ऑस्ट्रेलियन में ही पूछता है महिला एकल में विजेता, तो कौन था, एशले बाल्टी हैं जो ऑस्ट्रेलिया में है, और डेनियल कार्लेंस को हराकर ये जीती हैं। तो इसमें आपको याद करना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में विजेता राफेल नडाल और महिला में एशले बाल्टी। इतनी चीज कम से कम याद करके जाओगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का विजेता राफेल नडाल, महिला में एशले बाल्टी। अब चलते हैं फ्रेंच में, क्या याद करना है, फ्रेंच में भी यही याद करना है, राफेल नडाल। अब देखिए लिंक कर लीजिए, आप आसानी से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ भी राफेल नडाल ने जीता है, यहाँ भी राफेल नडाल ने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच जो लगातार दो होते हैं, इस दोनों में किसने जीता है, ये आपके राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, आप चीजों को लिंक कर लिए होंगे, चीजों को आपको लिंक हो गई होगी कि कैसे इन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है। ठीक है, यहां आपको जो महिला दिख रही है एगा स्विएटेक, इस नाम को भी याद करके जाना। यहां दिख रही है कौन जीती है, एगा स्विएटेक जीती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर आते हैं विंबलडन में कौन जीता है, विंबलडन में पुरुष वाले में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। ठीक है, और इसमें महिला कौन जीती है, एलिना रेबकिना। ये आपके लिए अगर विंबलडन से पूछेगा तो मैं ये कह रहा हूँ, ये पुरुष से जो नोवाक जोकोविच से ज़्यादा हैं, वो इस नाम को आप लोग याद करके जाइएगा, विंबलडन वाला। एलिना रेबकिना कजाकिस्तान की हैं, और ये इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित में बनी हुई हैं, एलिना रेबिका। तो इसलिए विंबलडन वाला इनको जरूर याद करके जाना। और फिर आपका आ जाता है यूएस ओपन, जो कि कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो स्पेन के हैं। ठीक है, स्पेन के, इस नाम को भी आप लोग याद करके जाना। इस समय ये इस प्रतियोगिता में नंबर 1 पे बना हुआ है कार्लोस अल्कराज, तो इसलिए नंबर 1 के होने के नाते से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसमें कौन सी जीती, एगा स्विएटेक। एगा स्विएटेक 2 जगह जीती हैं, एक आपके फ्रेंच और एक अमेरिकन। यहाँ भी जीती थी ये लड़की, और यहाँ भी जीती है, तो लिंक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ कौन जीता है, कार्लोस अल्कराज। तो ये आपके लिए इतनी केवल जानकारी आपको यहाँ से याद करके जानी है 4 प्रतियोगिताओं की। अगर आप ये नहीं याद करके जाओगे तो 1 नंबर निश्चित गंवा कर आओगे। ये आप नहीं कह सकते हो कि आपको मैंने बताया नहीं क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, आगे आगे ये सब सारी चीज़ आप नहीं भी याद करके जाओगे चल जाएगा, क्वेश्चन केवल इससे इतना ही पूछेगा। अब आ जाते हैं, चलते हैं क्रिकेट एशिया कप पे, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्रिकेट से। ठीक है, यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं क्रिकेट से वो आप जान लीजिए।
क्रिकेट एशिया कप 2022। पहले क्या है, एशिया कप को समझ लेते हैं। एशिया कप आप सोच लीजिए अभी कितनी जल्दी ये हुआ है एशिया कप। अभी ये बहुत ही लेटेस्ट आपके सामने ये जो मैं करंट बना रहा हूँ, मतलब अप टू डेट, मतलब समझ लो कि एक हफ्ते तक की करंट अफेयर इसमें सम्मिलित है। एक हफ्ते तक की करंट अफेयर इसमें सम्मिलित है और जहाँ से भी वो मन चाहे पूछेगा खेल से, आप यहाँ से कर पाओगे आंसर को। तो यही कह रहे हैं, क्लास को लाइक करते रहो, क्लास को शेयर करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को पहुँचाते रहो, ठीक है। तो बता देते हैं कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। क्रिकेट का पूछेगा कि एशिया कप 2022, एशिया कप 2022 क्रिकेट का एशिया कप 2022 का आयोजन किया गया था संयुक्त अरब अमीरात यूएई में ने किया गया था। इसका आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया था? एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग के द्वारा किया गया था। फटाफट से थोड़ी जानकारी को देखते हैं, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा 15वां संस्करण था। आयोजन इसका दुबई में हुआ, ठीक है। दुबई ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा कि क्रिकेट एशिया कप 2022 अभी हुआ है, लेटेस्ट समाप्त हुआ है, आयोजन कहाँ हुआ इसका, तो ये दुबई नाम याद कर लेना, ठीक है। इसमें एशिया कप 2022 का विजेता कौन था? तो श्रीलंका पाकिस्तान को हराकर। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लो कि इसमें एशिया कप 2022 का विजेता भारत नहीं जीता है। मैं बार बार ये बता रहा हूँ। बारिश का महीना है और कोई बात नहीं है, ठीक है, समस्याएं आती रहती है। तो एशिया कप 2022 का जो विजेता टीम है वो भारत कोई नहीं लगा कर आएगा। लड़कियां ज़्यादातर भारत लगा कर आते हैं क्योंकि वो क्रिकेट से थोड़ी सी दूर रहती हैं, तो इसलिए वो भारत जरूर लगा कर आती हैं। भारत नहीं लगाना है। इसमें श्रीलंका ने इसको जीता है, एशिया कप 2022 को पाकिस्तान को हराकर जीता है। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर जीता है, ठीक है। आगे आपको दिख रहा होगा एशिया कप 2022 का आयोजन किस क्रिकेट प्रारूप ने किया था? तो T20 ने इसका किया था। T20 20-20 ओवर का होता है। एशिया कप 2022 में कुल कितनी टीमें भाग ली थी? 6 टीमों ने इसमें भाग लिया था। सब कुछ इसमें आपको दिख रहा है कि क्या क्या पूछेगा। इसमें एशिया कप 2022 में कुल कितनी टीमें थी? 6 टीमें थी। इस प्रतियोगिता का प्लेयर ऑफ द सीरीज वसरंगु हसरंगा जो कि श्रीलंका के हैं। विजेता टीम कौन सी थी? श्रीलंका। उसी के वसरंगु हसरंगा है जो कि उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया जाता है, मतलब ऑल ओवर मैचों में सबसे अच्छा प्रदर्शन के लिए दिया जाता है प्लेयर ऑफ द सीरीज, इन्हीं को दिया गया। इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के 281 रन बनाए। इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक क्रिकेट प्रशंसक खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार 11 विकेट लिए हैं। फाइनल मैच मैन ऑफ द मैच राजपक्षे श्रीलंका को दिया गया है। श्रीलंका द्वारा कुल कितनी बार एशिया कप को जीता गया है? ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लोग क्या करते हैं, ऊपर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, बस कहते हैं मुझे क्वेश्चन आ गया। वो केवल इतना देख लिए हैं, क्या देखेंगे कि एशिया कप किसने जीता है, बस। वो इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं। उन्हें ये पता चल गया कि एशिया कप किसने जीता है, बस। आगे पता ही नहीं करना चाहते हैं कि उससे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा। और वो यही गलती करता है, कभी भी एग्जाम वाला सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है पेपर में। वो जरूर उसके डीप जाएगा और उससे हट के क्वेश्चन निकालेगा और आप वही करके आओगे गलती। इसलिए क्वेश्चन को डीप पढ़ो। क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन दिख रहा है तो उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं उसको कवर करो। अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि 100 में 99.99 लोगों को यह नहीं पता होगा कि श्रीलंका द्वारा कुल कितनी बार एशिया कप जीता गया है। श्रीलंका द्वारा कुल कितनी बार एशिया कप जीता गया है? तो ये जीता गया है 6 बार। ये किसी को पता नहीं था कि श्रीलंका ने कुल कितनी बार एशिया कप जीता है, 6 बार। और क्वेश्चन यही पूछेगा, या ये भी पूछ सकता है कि एशिया कप का खिताब सर्वाधिक बार किस देश ने जीता है? तो इंडिया ने जीता है 7 बार। ये दोनों चीजें पूछी जा सकती है। 6 बार श्रीलंका जीता है, 7 बार भारत ने जीता है, ठीक है। आगे चलते हैं और जो आपसे पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी से नवीनतम जो इनके सदस्य उज्बेकिस्तान कम्बोडिया, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, या एक बार जरूर देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी से नवीनतम जो एसोसिएशन सदस्यता के देशों के रूप में किन देशों को सम्मिलित किया गया है, एक बार देख कर जाओ, क्योंकि ये 26 जुलाई का ये करंट अफेयर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ देख लो। उज्बेकिस्तान,
कंबोडिया, आइवरी कोस्ट, ये सम्मिलित किए गए हैं। वर्तमान में आईसीसी के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 108 है। ठीक है, आगे चलते हैं। खेल का जितना भी क्वेश्चन आपको अच्छा मिलेगा वो यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा अंतर्राष्ट्रीय और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का आयोजन हुआ है, वो हुआ है इंग्लैंड में। इस क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन कहाँ हुआ है? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में। 3 मैचों की श्रृंखला में विजेता टीम थी भारत। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। जहां जहां से क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है मैं वो आपको बताने की प्रयास करता हूं। ठीक है, अब यहां से आपके लिए उपयोगी है। मध्य प्रदेश ने किसको हराकर इस किताब को जीता है? थोड़ी सी एक क्वेश्चन आपके ऊपर शायद चला गया है। यहां से क्वेश्चन आपके लिए, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है रणजी ट्रॉफी, थोड़ी सी आपको ये लिखा हुआ इसलिए नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं, देख लीजिए। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता टीम कौन सी है? ये आपको दिख रही है मध्य प्रदेश। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको लिख लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके। कौन सा कप है? रणजी, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का किताब कौन सा टीम जीती? मध्य प्रदेश जीती है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको हराकर जीती है? ये बंबई को हराकर जीती है। बंबई ने लगातार तबाही मचा रखी थी रणजी ट्रॉफी में, सबसे ज्यादा बार जीतती थी बंबई, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश ने इसको धोकर और जीत लिया है रणजी ट्रॉफी। तो हराई किसको? बंबई। तो हराना भी इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। विजेता और उप विजेता दोनों इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। रणजी ट्रॉफी कहाँ, जिसका फाइनल मैच है, कहाँ खेला गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन हमेशा डीप पढ़ा के जाया करो, डीप ही क्वेश्चन पूछता है। फाइनल मैच किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? तो एस चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु। ठीक है, आगे चलें। ये जो भारत दक्षिण अफ्रीका के मध्य T20 मैचों की श्रृंखला का आयोजन, ये बहुत उपयोगी नहीं है आपके लिए। ये देखिए, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022। अब ये आपके लिए मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, पहले ये सोचिए, क्योंकि ये क्या होता है, एक महीने का जो अच्छा, सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है उसको दिया था। तो इसमें दो नाम को आपको याद करके जाना, ज़्यादा नहीं, केवल 2 नामों को याद करके जाओगे आपका काम हो जाएगा। पहले क्या है कि जनवरी अगस्त 2022 तक के विजेताओं की सूची इस प्रकार है। जनवरी 2022 में पुरुष में कीगन पीटरसन, दक्षिण अफ्रीका, प्रथम जो जनवरी में थी, और महिला हीथर नाइट। बस ये 2 नाम याद करके जो जनवरी वाला, कीगन पीटरसन दक्षिण अफ्रीका के हैं, कीगन पीटरसन, और हीथर नाइट इंग्लैंड के। बस अब इसमें जानते हो, जनवरी के बाद में सीधा आपके जो परीक्षा होने वाली है, सबसे लास्ट वाला पढ़ के जाओ, अगस्त वाला। अगस्त में पढ़ के जाना, सिकंदर रजा जिम्बाब्वे अगस्त का, और महिला में ताइला। बस इतना, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, ये 2-4 नाम आपको पढ़ के जाना है। आगे देखिए, इस पर आपको अब और भी अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। ये देखिए, सीधा आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा इस बार। आईपीएल 2022, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं, लगाओ दो इंपॉर्टेंट। बीसीसीआई द्वारा प्रकाशित 15वें कौन से नंबर के हैं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15वें नंबर पर आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए, इंडियन प्रीमियर लीग, इसका फुल फॉर्म है। 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो भारत में 26 मार्च से 29 मई 2022 तक का ये हुआ था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल 2022 के फाइनल मैच का विजेता कौन बना? गुजरात टाइटंस। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विजेता कौन बना? गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या, और प्रथम खिताब इसने जीता है। मतलब ये 2 नई टीमें इस बार आई थी, और नई टीम में एक टीम थी गुजरात, जिन्होंने कप्तान इसके कौन थे? हार्दिक पांड्या थे, और इन्होंने प्रथम बार इसका खिताब जीत लिया है। उप विजेता टीम अगर आपसे पूछेगा तो राजस्थान रॉयल, कप्तान संजू सैमसन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड अभी और बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे। अगर आईपीएल से क्वेश्चन उसने उठा लिया तो आपको झकझोर के रखेगा। आईपीएल फाइनल मैच, मैन ऑफ द मैच कहा जाए
मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या, जो कि गुजरात टाइटंस के कप्तान थे। मैन ऑफ द मैच मिला था फाइनल मैच में। आईपीएल का 15वां सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन था? जॉस बटलर। राजस्थान के टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने का जॉस बटलर 863 रन इसने बनाए थे, राजस्थान के थे। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने का श्रेय किसे आता है? युजवेंद्र चहल को। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं टूर्नामेंट में सबसे तेज शतक किसने बनाया था? रजत पाटीदार ने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर 49 गेंदों पे कुल 112 रन लखनऊ सुपर जायंट्स के विरुद्ध। टूर्नामेंट में सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया था? यह भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा जो शतक था वो किसने बनाया था? अर्धशतक, सबसे तेज अर्धशतक तो केविन पीटरसन, 14 गेंदों पर इन्होंने जड़ दिया था कुल 56 रन। 14 गेंदों में 56 रन जड़े थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। जीता किसने? लखनऊ। और इसमें एक चीज़ आप लोग जरूर ध्यान करके जाइए, इसमें 2 टीमें नई सम्मिलित हुई थी। पहले अगर पूछेगा तो 8 टीम थी और इस बार 2 नई टीमें जुड़ी थी। ये भी क्वेश्चन पूछेगा। और इस बार टीम कितनी हो गई थी? 10। तो पहले 8, 2 नई जुड़ी, अब कितनी हो गई थी? इस टूर्नामेंट में 10 हो गई थी। इससे जो 2-3 क्वेश्चन और हैं वो पूछे जाएंगे, वो आप एक बार यहाँ देख लीजिए। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द सीजन जॉस बटलर, सुपर स्ट्राइकर दिनेश कार्तिक, प्लेयर ऑफ उस्मान मलिक। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो मैंने इसके लिए बता दिया। इसके लिए आप आईपीएल में केवल 2-3 चीज़ याद करके जाओगे। जीता कौन सी टीम? गुजरात ने जीता। उप विजेता राजस्थान रॉयल्स, और इसमें पहले कितनी? गुजरात टाइटंस ने फाइनल जीता। उप विजेता राजस्थान। पहले 8 टीमें थी, अब 10 टीमें हो गई हैं। 2 नई टीमें इस बार सम्मिलित की गई थी, एक गुजरात और एक लखनऊ। ये नाम भी याद करके जाना, लखनऊ और गुजरात 2 नई टीमें इसमें सम्मिलित हुई थी। अब आ जाते हैं महिला T20 चैलेंज 2022। यहां से आप देखिएगा इस समय सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं आपके सामने वो आ रही है महिला टीमों से। आप जाओगे चाहे जहां चाहे जैसे पेपर में बैठोगे, महिलाओं से इस समय सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो महिला वालों से भी जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप आ जाइए। देखते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा प्रकाशित महिला T20 चैलेंज का 4था संस्करण संपन्न हुआ पुणे में मई 11 साल के महिला T20 चैलेंज में। अब देखिए इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर मैं ले जा चलता हूँ, क्योंकि क्या है आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उस पर अगर आप डिस्कस करोगे तो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। ठीक है, आप लोग क्लास को प्लीज़ शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस क्लास को बेहतरीन बनाने का प्रयास करें। ठीक है, तो क्लास को शेयर करते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस कर दीजिए। आइए देखते हैं यहाँ से आपके लिए बहुत अच्छे क्रिकेट के क्वेश्चन निकल कर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सभी आपके पेपर में छपने वाले हैं। इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये आपके लिए सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यहाँ लगाओ बेरी, फिर लगाओ वेरी। अब आपको पढ़ना है कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे कैसे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आएंगे तो निश्चित है कि आपके पेपर में आएंगे। आईसीसी अंडर 19 बहुत ही उपयोगी ये टूर्नामेंट है। क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया वेस्ट इंडीज में 14 फरवरी से 5 फरवरी 2022 तक। ठीक है, 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक और 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक संपन्न आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का कौन सा संस्करण है? ये आपका है 14 नंबर का संस्करण है। और इसमें इस विश्व कप का विजेता, इस नाम जो विजेता है इसको ध्यान करके जाओगे, भारत
4 विकेट से जीता था। इस विश्व कप का उप विजेता इंग्लैंड को हराकर जीता था। कौन सा? इंग्लैंड को हराकर भारत ने जीता, 4 विकेट से इसने जीता था। इस विश्व कप में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? यश धोल थे। और भारत ने कितनी बार अंडर 19 का विश्व कप जीता है? तो ये 5 बार जीता। ये नाम आपको याद करना है, 5 बार जीता है। तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, कहाँ पर हुआ? वेस्ट इंडीज में हुआ। 14 नंबर का ये क्रम था, 4 विकेट से भारत ने जीता था, इंग्लैंड को हराया था, कप्तान यश धोल थे, 5वीं बार इसको जीता है। ये आपके लिए सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई भी इसमें क्वेश्चन आप मिस नहीं करोगे, पूरा पढ़ के जाओगे। इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके किस शिफ्ट में पूछा जाए मैं ये बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आएगा ये मैं बताता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब और भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन 21 का मत देखिए, ये 21 का है, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब से अभी तक मैच स्टार्ट हुआ क्रिकेट का, पहली बार ये प्रतियोगिता हुई थी, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 का कप्तान किसे चुना गया है? केन विलियमसन, न्यूजीलैंड। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 में किन भारतीय खिलाड़ियों का नाम है? रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन और ऋषभ पंत। पहली विश्व धैर्य टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तिरुवनंतपुरम, केरल में। इस आयोजन कब से कब तक हुआ जाएगा? 10-20 जनवरी 2023 तक। फटाफट से थोड़े आप लोग अपनी स्पीड को मेंटेन कर लो, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आप में और ज़्यादा पूछा जाने की संभावना है। क्रिकेट ऑफ द ईयर बाबर आजम, वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, ये आपके क्वेश्चन में अभी पूछे जाने की उम्मीद तो नहीं की जा रही है। जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको जरूर कराऊंगा, जैसे ये क्वेश्चन, इस पर लगा दो आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट करके लगाओ। इंपॉर्टेंट क्या लगाओगे? वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। किस भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को आईआईसी की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ, ये नाम आपको दिख रहा होगा ना, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित किया गया है? जनवरी 2022 की करंट अफेयर है। तो आईसीसी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो 2022 में ये घोषित किया गया है, वो किया गया है स्मृति मंदाना। ये नाम आपके जहन में होना चाहिए। ओपनर आती हैं और खूब चौके छक्के उड़ाते हैं, स्मृति मंदाना। इन्हीं को आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है, ठीक है। आईसीसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे चुना है? शाहीन अफरीदी को चुना है, पाकिस्तान के, ठीक है। आगे चलते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन को देखते हैं। अंडर 19 एशिया कप 2021 ये आपके लिए उपयोगी नहीं है। जो आपके लिए उपयोगी होगा वो मैं आपसे जरूर चर्चा करता हूं। हॉकी से कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं, लेकिन उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप जरूर ध्यान करके देख के जाना, वहां से क्वेश्चन आने की प्रबल दावेदारी है, ठीक है। ये सब खेल आपके लिए 2021 के कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं जो कि आपके लिए उपयोगी नहीं साबित होंगे, ठीक है। इस पर लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। एक ही क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन, ये सबसे छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं कि सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये पीवी सिंधु ने जीता है। ये करंट की क्वेश्चन देखिए, 12 से 17 जुलाई 2022 की करंट अफेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर का ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है, ठीक है।
इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एंथोन सिनिका ने जीता। ये आपके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं, ये नाम आपका, ये क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या इस खेल प्रतियोगिता से आपके लिए उपयोगी क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब आपके सामने क्या गजब का क्वेश्चन आया है, मतलब उम्मीद नहीं थी कि ऐसे क्वेश्चन ये इसमें मिलेगा। यहां से यहां तक लगाओ गारंटी, ये मेरी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे, 110% आएंगे और आने ही चाहिए। देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश ने पुरुष टीम थॉमस कप 2022 बैडमिंटन चैंपियनशिप की विजेता है? थॉमस कप मैं ये पढ़ा चुका हूँ खेल वाले भी प्रसंग में, और मैं फिर ये क्वेश्चन को बता रहा हूँ। थॉमस कप 2022 जो जीता है वो भारत ने जीता है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित कप है और जीतने वाली टीम कौन सी है? ये है भारत। ठीक है, तो गलती आपको नहीं करनी है, भारत को लगाओगे। ठीक है, भारत ने किस देश को पराजित करके इस कप को जीता है? इंडोनेशिया। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडोनेशिया ने तबाही मचा रखी थी इस थॉमस कप को। लगातार कितनी बार इसने 17-18 बार ये जीत चुके हैं इस ट्रॉफी को। इस बार भारत के हाथ लगी है ट्रॉफी थॉमस कप, इसलिए अति इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसने इंडोनेशिया को हरा कर जीता। भारत ने थॉमस कप कितनी बार जीता है? पहली बार जीता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि भारत ने पहली बार जीता है। ये तो मैं भी अचंभित रह गया इस क्वेश्चन को देख के कि कब से हो रहा है थॉमस कप, मतलब इंडोनेशिया ने शायद 18 बार ये जीता है और पहली बार थॉमस कप। भारत ने थॉमस कप कितनी बार जीता है? पहली बार। देखो कि छपेगा। ठीक है, थॉमस कप का आयोजन कहाँ किया गया था? थॉमस कप 2022 का संस्करण नंबर 32 बार हो चुका है और एक बार भारत जीता है। कितनी खुशी की बात रही होगी जब ये ट्रॉफी मिली होगी इन भारतवासियों को। ठीक है, संस्करण 32। ठीक है, आगे चलते हैं। आयोजन 8 से 15 मई 2022, ये मई का क्वेश्चन है और ये आने की उम्मीद है। अब और भी अच्छा क्वेश्चन आया है, उबेर कप, इस पर भी लगाओ छपेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस घटना चक्र का तारीफ करने योग्य है ये घटना चक्र। छपेगा ये क्वेश्चन। और देखिए क्या कह रहा है, 2022 की उबेर कप बैडमिंटन से ये भी संबंधित है। उबेर कप चैंपियनशिप महिला की जो विजेता टीम है दक्षिण कोरिया है। ध्यान से लगाओ कौन सी टीम जीती है? विजेता दक्षिण कोरिया। उप विजेता चीन नल्ला धोखेबाज को हराकर कौन जीता है? दक्षिण कोरिया ने इस बार इस प्रतियोगिता को जीत लिया है। वर्ष 2022 की उबेर कप बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला की खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है उप विजेता टीम चीन को हराकर। ठीक है, कौन सा देश बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कर रहा है? मलेशिया कर रहा था। ठीक है, पुरुष टीम का खिताब किसने जीता? बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद करके जाना है, केवल ये वाला याद करके जाना है। अब देखिए और आगे क्या पूछेगा, किस टूर्नामेंट को और याद करके जाना है? इस टूर्नामेंट को याद करके जाना है जो सैयद मोदी दिख रहा है, इस पर लगा दो वेरी इंपॉर्टेंट। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 का खिताब महिला एकल में किसने जीता है? तो ये भी पीवी सिंधु ने। मतलब मोदी जो इंटरनेशनल था वो भी जीता है इसने और सैयद मोदी वाला भी इसी ने जीता है। तो आपके लिए अति इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पीवी सिंधु वाला। आगे इंडिया ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन, ये भी लगाओ अच्छा है। इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया। जनवरी का यह करंट अफेयर आपके सामने है। आगे कुछ जो आपके लिए टूर्नामेंट दिख रहे हैं वो मैं दिखाता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की जो प्रबल दावेदारी है वो मैं बता रहा हूं आपको। ये देखिए क्या गजब का क्वेश्चन आ रहा है, डूरंड कप। ऐसा कोई पेपर बना ही नहीं कि जिसमें डूरंड कप छपा नहीं। हर पेपर में छपेगा ये डूरंड कप।
फुटबॉल का, अगर कह लीजिए कि फुटबॉल का सबसे बड़ा अगर कोई कप है तो वो डूरंड कप है। तो अगर किसी क्षेत्र का सबसे बड़ा अगर कप है वो डूरंड कप है तो कैसे नहीं पूछेगा पेपर वाला, वो तो पूछेगा ही, क्योंकि उसकी प्राथमिकता बनेगी कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे डूरंड कप का। तो इसलिए ये आपके लिए अति इंपॉर्टेंट हो जाता है डूरंड कप, इसलिए आप इसको जरूर पढ़ो। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फुटबॉल का कप है और 131वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 का आयोजन, ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो, इंपॉर्टेंट लगा के। 16 अगस्त से 18 सितंबर 2022 पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 की विजेता टीम कौन बनी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन बनी, तो ये बनी विजेता बेंगलुरु एफसी, प्रथम खिताब। तो बेंगलुरु पे लगाना कि विजेता कौन बनी है, था दूं बेंगलुरु एफसी के द्वारा ये जीता गया है। और उप विजेता कौन सी टीम बनी है, बम्बई सिटी बनी है। तो विजेता बेंगलुरु एफसी और उप विजेता बम्बई सिटी बनी है। ये दोनों नाम आप इस डूरंड कप को जरूर देख के जाइएगा मेरे दोस्त। फुटबॉल का सबसे बड़ा कप माना जाता है डूरंड कप, विजेता बेंगलुरु एफसी और उप विजेता बम्बई सिटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जो आपको दिख रहा है सुनील छेत्री, फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, 9 अगस्त को दिया गया है, ये 2022 का लेटेस्ट करंट अफेयर है और अच्छा क्वेश्चन है। फुटबॉलर ऑफ द ईयर मतलब इस साल का सर्वश्रेष्ठ जो फुटबॉलर है, वो प्लेयर है, वो कौन है, सुनील छेत्री को दिया गया 7वीं बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी पूछे जाने योग्य में क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, किस लिए, क्योंकि आपके लिए वही क्वेश्चन पढ़ाना चाहता हूँ जो आपके लिए उपयोगी हो। ठीक है, तो ये आपका जो सुनील छेत्री है वो आपको ध्यान में जाना है, फुटबॉल से संबंधित है और ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे इसमें और कुछ नाम जो दिख रहे हैं वो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट ये एक चीज दिख रहा होगा, सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 का विजेता कौन सी टीम है, भारत दूसरी बार ये जीती है। बुजुर्गों की जो टीम होती है वो खेलती है। किस देश ने अपना पहला यूएस महिला यूरो कप जीता है, ये इंग्लैंड जीता है। ठीक है, उप विजेता जर्मनी इसमें बना है। अगला आपको जो अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है वो ये दिख रहा है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ, भारत में हुआ, और ये कौन सा संस्करण था, 7वां था। ठीक है, आगे जो आपके लिए कुछ और उपयोगी खेल है, ये आपको दिख नहीं रहा है, इसको हटा देते हैं इस पीडीएफ को। यहाँ से देखिए कुछ आपके लिए है, द बेस्ट फीफा फुटबॉलर अवार्ड नहीं, ये 2021 का है, ये आपके लिए उतना ही उपयोगी नहीं हो जाएगा। शतरंज, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, शतरंज से जो एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो यही पूछे जाएगा, 76 और 75, ये दो नाम आपको याद करके जाने हैं। 75 वाला विपाणव थे और 76 वाला पाणवानंद, ये मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ दोनों पे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड मास्टर 75 वाला भी और 76 वाला भी। और ये देखिए इसकी आप इसकी खूबसूरती देखिए, 2022 और 2022, 1 सितंबर और 1 अगस्त। तो अगर 76 वाला पूछेगा तो पाणव आनंद कर्नाटक के हैं और पी पाणव पूछेगा 75 वाला तमिलनाडु के हैं। दोनों आप लोगों को याद करके जाने हैं। ठीक है, आगे जो आपके लिए और कुछ उपयोगी खेल हैं वो मैं आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ। खेल के बाद में, चर्चित खेल के बाद में देखते हैं आगे क्या चीज़ इसमें सबमिट किया गया है आपके लिए। आप लोग क्लास को प्लीज शेयर करते रहें, जितना आप शेयर करोगे उतनी अच्छी ये क्लास आपके लिए बनने वाली है। ये लगाओ अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्या हुआ था, नीरज चोपड़ा ने क्या रचा था साथियों, इतिहास रचा था। क्या रचा था, इतिहास रचने का जो श्रेय जाता है किसे जाता है, वो इसी से जाता है। ठीक है, जो ये खेल आपके सामने दिख रहा है इसी से आपको नीरज चोपड़ा
ने इतिहास रचा था और कहा जाता है कि द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए। इतिहास रच दिया है नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग। ये नाम मेरे दोस्त याद करके जाना, सीधा आएगा आपके पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट करके लगा रहा हूँ। लुसाने डायमंड लीग 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये किसके द्वारा? नीरज चोपड़ा 89.8 मीटर। ठीक है, ये इनका रिकॉर्ड है, इन्होंने इससे स्वर्ण पदक जीता था और इन्होंने उसमें जब जीता था टोक्यो ओलंपिक में, तब इन्होंने पाया था 87.58 मीटर का। यहां से उसने वहां एकमात्र जिन्होंने नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, वहां पर इन्होंने केवल 87.58 फेंका था, लेकिन यहां पर इन्होंने अपना इतिहास बना दिया और कितना फेंक दिया साथियों, यहां आपको दिख रहा होगा 89.08। कौन सा था? लुसाने डायमंड लीग। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आगे जो आपसे अच्छे क्वेश्चन है उस पर आपको ले जाने की प्रयास करता हूं खेल में, जिससे आपके लिए भी उपयोगी हो और आपको वहां से नंबर मिलने की पूरी संभावना बने। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। मिताली राज, एक ऐसा नाम जिस पे आप लोग भी गर्व कर सकते हो अपनी महिला टीम पे, और महिला की जो हौसला है उसको अफजाई करने के लिए। देखिए जब भी आप देखते होंगे किसी की भी, आप महिलाओं थोड़ी आगे निकल रही हैं, अच्छी बात है, और अगर मिताली राज वो नाम है आपके सामने, तो आप तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करना ना भूलें। एक ऐसा नाम जो क्रिकेट जगत में आज इतिहास या कह लीजिए मुकम्मल खड़ा है अपने दम पे, मिताली राज। इससे क्वेश्चन अगर ना आए तो फिर क्या बना? अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं बनते हैं तो फिर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी श्रेणी को अगर हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो फिर पढ़ने का मतलब ही नहीं है। अभी भी आपके गांव से, आपके क्षेत्र से कोई भी लड़की अगर खेलने जाती है क्रिकेट का मैच, तो अभी भी आप लोग हंस के उसका मजाक बनाते हो, लेकिन एक ऐसी लड़की है जो अब प्रेरणा देगी अदर लड़कियों को, अदर गाँव में, अदर क्षेत्रों में। तो ये प्रेरणा योग्य लड़की है। देखिए किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है जून 2022 में? मिताली राज। ठीक है, ये जून की बात है। और देखिए क्या कर रहा है, महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? मिताली राज। तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक रन मिताली राज ने 10,868 रन। बहुत ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने इस टारगेट को नहीं अचीव किया है जो मिताली राज ने करके गई हैं, 10,868 रन। विश्व में सर्वाधिक महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का खिलाड़ी भी नहीं है, 232 मैच। ठीक है, यही इससे इनकी विशेषता है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं, आपके जो उपयोगी क्वेश्चन है उस पर फिर लेकर चलते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रमंडल खेल अभी जो आपके 2022 वाले हुए हैं, इससे आपसे इससे ज़्यादा उपयोगी कोई करंट नहीं हो सकती है। जो राष्ट्रमंडल 22 नंबर है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा है राष्ट्रमंडल खेल? 2022 का, आपके यहाँ दिख रहा होगा 2022 का है, और जो पीछे का 2022 है इसी को निकाल लो तो ये 22 नंबर बन गया। ट्रिक हो गया याद करने का। ठीक है, आपके सामने ये ट्रिक हो गई कि कैसे इसकी ट्रिक बनाई जाए और कैसे क्वेश्चन को याद किया जाए। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। देखिए क्या कह रहा है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपका 29 जुलाई से 8 अगस्त तक ये किया जाए, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक किया गया है। बर्मिंघम यूके कह लीजिए या फिर इंग्लैंड कह लीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ आयोजित हुआ है? बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ है। कौन सा खेल? राष्ट्रमंडल खेल। इसमें इस आयोजन में कितने राष्ट्रकूट देशों की टीमों ने प्रतिभागी किए गए हैं? 56 देश इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, 22वें राष्ट्रमंडल खेल में कुल कितने खेलों को सम्मिलित किया गया है? 19 खेलों को, 8 पैरा खेलों को। ठीक है,
56 देश इसमें सम्मिलित हुए थे, जिसमें 19 खेल और 8 पैरा खेलों को सम्मिलित किया गया है। बस इतनी अगर आप तैयारी करके जाओगे खेल से तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करके आओगे। यहाँ देख लीजिए जो अच्छे क्वेश्चन हैं आपसे थोड़े और। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का पदक तालिका में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया, कुल 178 पदक, प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अभी इसमें कुछ जो आपके लिए उपयोगी क्वेश्चन होंगे वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालिंक खेल, ये बहुत ज़्यादा आपसे पेपर में पूछने, एक बार आप खुद से इसको देख लीजिएगा, आपके सामने ये दिख रहा है सारे क्वेश्चन। ठीक है, आगे मैं आपके लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो लेकर चलता हूँ। एक बार आप दौड़ाती निगाहों से देखोगे टोक्यो ओलंपिक 2022 पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं यहाँ से, तो थोड़ी सी अपने निगाह को अपने जो नज़रअंदाज है उसको यहाँ गड़ा के बैठो। फटाफट से मैं एक बार इसको रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, 32 नंबर के ग्रैंडिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था टोक्यो, जापान में ये हुआ था। टोक्यो ओलंपिक 2020 का पदक तालिका में शीर्ष 5 देशों में भारत एवं रैंकिंग देख लीजिए। भारत आपको दिख रहा होगा, सीधा ये रैंक तालिका को एक बार याद करके जाओ, बस केवल ये तालिका को। अमेरिका पहले स्थान पर स्वर्ण 39, चीन दूसरे स्थान पर 38, जापान 27, ग्रेट ब्रिटेन 22 और भारत के पास में था एक गोल्ड जो कि मात्र नीरज चोपड़ा ने जीता था 87.58 मीटर का भाला फेंक के। ठीक है, टोटल 7 थे, कांस्य 4 थे, रजत 2 थे, एक गोल्ड थे। ठीक है, बस अमेरिका 1 पे, भारत 4 पे, भारत 48 पे था और 48 के साथ साथ 7 कुल थे इसके पास में पदक थे और जिसमें थे एक केवल गोल्ड थे जो नीरज चोपड़ा लेकर आए थे। बस इतनी से ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए 32वें ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा पदक स्वर्ण भाला फेंक में जीता था। मीराबाई चानू रजत जीती हैं। ये ग्रीष्म ओलंपिक की बात चल रही है। ये दो नाम, रवि दहिया रजत, लवलीना बोरगोहाइन कांस्य, पीवी सिंधु कांस्य। उसके बाद में आ जाते हैं आगामी खेल। बस इसके बाद में खेल के जो प्रश्न हैं वो समाप्त हो जा रहे हैं। इसके बाद में नया टॉपिक आपका आ रहा है। इसमें जो आगामी खेल है ये 1 नंबर आपको दिलाएगा। कितना? 1 नंबर की लड़ाई है आगामी खेल। पूछेगा कि 2023 में कहाँ कहाँ खेल होंगे, वो थोड़ी सी चर्चा है। इसके बाद में जो खेल है ये समाप्त हो जाएगा और आगे आपसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलें आपसे आगामी खेल की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। क्रिकेट पूछेगा, 8वां आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट ऑफ द विश्व कप 2023 वाला कहाँ खेला जाएगा। ये महिला वाली बात कर रहा है, लेकिन पुरुष पे मत ठोक देना। बच्चे क्या करेंगे, पुरुष वाला ठोक देंगे। पुरुष की बात नहीं कर रहा है। 8वां नंबर का आईसीसी महिला 2023 की बात कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका कहाँ खेला जाएगा, महिला वाला दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। 23वां पुरुष आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 ये भारत में होगा। आपकी वाला 23 वाला भारत में विश्व कप खेला जाएगा। 8वां पुरुष आईसीसी ट्वीट विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में अभी इस बार जो होने वाला है 22 वाला T20। जो पुरुष वाला कह रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से सुनो। पुरुष का एक बार मैं इसको जूम करके आपको बताता हूँ, कहीं आप महिला पुरुष में मुझे डर लग रहा है कहीं गड़बड़ी ना कर दो। ठीक है, अब आपके सामने थोड़ी सी जो जूमिंग है वो मैंने कर दिया है जिससे आपकी गड़बड़ी ना हो जाए। मुझे थोड़ी सी आपके ऊपर संदेह है। जो पुरुष का दिख रहा है, पुरुष आईसीसी T20 का जो मैच है वो ऑस्ट्रेलिया में 2022 वाला ही होगा। ठीक है, एशिया कप 2023 एक दिवसीय पाकिस्तान में खेला जाएगा अगली बार, एशिया कप वाला। 9वां पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 वाला वेस्ट इंडीज में। 25 चैंपियन ट्रॉफी 25 में पाकिस्तान में ये भी खेला जाएगा। ठीक है, अगली बार जो चैंपियन ट्रॉफी होगा पाकिस्तान में होगा। ये जो 27, 28, 30, 31 तक दिखा रहा है ये आपके लिए कोई उपयोगी नहीं है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये देख लीजिए। फीफा वाला, फीफा 2023 का इंडोनेशिया में खेला जाएगा और अंडर 19 महिला वाला भारत में खेला जाएगा और पेरिस में खेला जाएगा। बस इससे ज़्यादा उपयोगी आपके लिए इसमें कोई चीज़ मुझे नहीं लग रही। इसमें से थोड़ा
कोई बात नहीं। हाँ, ये देख लीजिएगा जो आपके 2022 वाला दिख रहा है फुटबॉल, 22 का तो आप कम से कम देख ही जाओ। ये जो इम्पोर्टेंट लगाओ इस पर, 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर में खेला जाएगा, 22 का ये लेटेस्ट है, ठीक है। हॉकी अगली बार भारत में खेली जाएगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्रिकेट से आगे देखते हैं अगले टॉपिक को, कौन सा टॉपिक आपके सामने रखा गया है। उत्तर प्रदेश मतलब इसमें उत्तर प्रदेश को अब आपके सामने सम्मिलित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। ज़्यादा क्लास नहीं बची है आपके सामने, कुछ ही क्लास और है। और प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको प्रोवाइड करा सकें। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ चैनल पे जैसे भी जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, ठीक है। यहीं क्लास को आज समाप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश है वो कल आपके सामने मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। ये खेल का जो टॉपिक है इसको ज़रूर पढ़ के जाना, आपको ज़रूर नंबर दिलाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए, आपके प्यार और सहयोग के लिए आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट साथियों। आप निश्चित अच्छा करके आओगे, पेट में अच्छे से जाना, कॉन्फिडेंस के साथ में जाना और तोड़ फोड़ के जरूर आना पेपर को, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी साथियों के लिए, ठीक है।